अभी हम लोगों ने जिस ट्रेन को गोविंदपुरी में ओवरटेक किया था वो थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूरी आनंद विहार। भाई साहब पुरुषोत्तम को ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने। सामने से आती हुई न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस। ये देखिए यहाँ पे लोग खड़ी हुई थी। शिव गंगा एक्सप्रेस अभी अभी जस्ट ओवरटेक मार के गई है। आनंद विहार पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। चलिए यार, ये बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस को। मस्त बारिश हो रही है। ओ भाई, गंगा रिवर को हम लोग क्रॉस करते हुए। जय हिंद एवरीवन, मैं नितिन आपका स्वागत कर रहा हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ अपने होम टाउन कानपुर सेंट्रल में और आज की अपनी जर्नी होने वाली है 14113 यानी कि देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस में। और अपने पीछे देख रहे हैं आप लोग, महाबोधि एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ है अभी भी जस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और फिलहाल अब तो अभी 10:30 हुआ है। और 3 नंबर पे जो है शंटिंग लोकोमोटिव लेके जा रहा है चित्रकूट इंटरसिटी एक्सप्रेस को। चलिए, अपनी गाड़ी आने में थोड़ा सा भी समय है, भी लगभग अपनी गाड़ी 10:45 की है और अभी 10:35 हुआ है। आने दीजिए गाड़ी को, मिलता हूँ आप लोगों से। बाकी महाबोधि का डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती हुई ये सुबह सुबह दिल्ली पहुँचा देगी आपको 4:10 पे। चलिए, ये हुआ अपनी महाबोधि एक्सप्रेस का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कानपुर सेंट्रल के। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी यार, उमस से बिल्कुल ही स्वेट कर चुका हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, गाड़ी आने दीजिए, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। बाकी सामने अराइव कर रही है आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल हुआ है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति का भी अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे। न्यू दिल्ली को जाने वाली। चलिए, अपनी भी गाड़ी आने वाली है, मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, फाइनली अराइवल हो रहा है अपना सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बाकी ये अराइवल और अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। आज तो मस्त ईओजी चलता हुआ है। जनरल भी पैक है आज तो। बाकी आज की अपनी जर्नी जो होने वाली है स्लीपर क्लास में होने वाली है S1 में। ये रहा अपना कोच। चलिए सेटल करते हैं, फिर मिलते हैं डिपार्चर पे। चलो भाई, बोर्ड करते अपनी ट्रेन। ये अपनी सीट है ये आज की। चलिए, बाकी डॉट ऑन टाइम 10:55 पर 5 मिनट की देरी से एक्चुअली हम लोग निकले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस रवाना होते हुए।
और सामने लगी हुई है कानपुर न्यू दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस। बाकी इधर अपनी खड़ी है संपूर्ण क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। चलिए डिपार्चर हो चुका अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये सामने जाती है पूर्व एक्सप्रेस न्यू दिल्ली हावड़ा। पूरी में किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे कौन सी, बताता हूँ कौन सी। जिस ट्रेन को गोविंदपुरी में ओवरटेक किया था वो थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूरी आनंद विहार। भाई साहब पुरुषोत्तम को ओवरटेक मार दिया हम लोगों ने। खैर आगे वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बदला तो दे लेगी, लेकिन ओवरटेक तो वो जरूर करेगी। दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे, बनी रही है। बहुत कुछ होने वाला आपको लग रहा है। चलिए गाड़ी पन की टच हो रही है और कम से कम यहाँ से हम लोग को स्पीड होने वाली 130। देखते हैं।
दोनों पीछे आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो बनी हुई, ओवरटेक तो होगा, दिखाते। बाकी यार अपने ट्रेन का हाल बिल्कुल, जितनी सीटें हैं वो भी खाली, बाकी सीट अपनी आगे हो गई। मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई नहीं है, काफ़ी खाली है। बाकी ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये रात में सीन ऑल गुड, थम्स अप। चलिए बाकी अपनी ट्रेन झींझक पहुँच रही है अपने तीसरे ऑफिशियल लॉट पे। चलिए झींझक पे अपना अराइवल हो रहा है सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस का। बाकी बिहार संपर्क क्रांति बिल्कुल चपक के चल रही है हमारे पीछे। यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉपेज है। थोड़ी बहुत तो बोर्डिंग डिबोर्डिंग हो गई है इसीलिए। झींझक पहुंच चुकी है। यहाँ पे ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 10:03 पे, सॉरी 11:40 पे यहाँ पर पहुंचने का टाइम था, वो पहुँची 10 और यहाँ पे पहुँची 11:43 पे। 3 मिनट की देरी से आई है। चलिए डिपार्चर होता फिर दिखाता हूँ आपको। अच्छा लगता है स्टेशन छोटे का, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। बाकी बिहार संपर्क क्रांति जस्ट अपने पीछे पीछे आ चुकी है। बाकी इस साइड से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को झींझक रेलवे स्टेशन। ये जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। बिहार संपर्क क्रांति अभी भी पीछे अमियापुर पे अपना डिपार्चर हो चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे ओवरटेक नहीं होने वाला है। चलिए गाड़ी मेन लाइन पे थी ना, तो एक्सलेट भी कर रही है। चलिए डिपार्चर हो चुका है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद से। बाकी गेट को करते हैं लॉक। देर में हम लोग खपून को स्किप करने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग को मिलने वाली है न्यू दिल्ली पटना अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए दिखाते हैं क्रॉसिंग आप लोगों को। आ रही है आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस, आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस आ रही है। चलिए दिखाते हैं उसकी भी कल प्लान में चेंज है, क्योंकि लिच्छवी एक्सप्रेस जो है अचलता पे खड़े है, वहाँ पे शिव गंगा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। चलिए दिखाते हैं आपको। सामने से आती हुई न्यू दिल्ली बनारस शिव गंगा एक्सप्रेस बस अभी भी ओवरटेक मार के आई है लिच्छवी एक्सप्रेस को। कह रहा था लिच्छवी एक्सप्रेस आती है। ये देखिए यहाँ पे लोग खड़ी हुई थी। शिव गंगा एक्सप्रेस अभी अभी जस्ट ओवरटेक मार के गई है अचलता पे।
ओवरटेक लक्ष्मी एक्सप्रेस को। तो क्या हो रहा है, बाकी लक्ष्मी एक्सप्रेस जो है वो करीबन 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। दूसरी वाली जो ओवरटेक मार के गई वो थी आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस। भाई साहब दो ओवरटेक पड़े लक्ष्मी एक्सप्रेस को। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों से इटावा पे। चलिए अपनी गाड़ी की स्पीड बाकी चेकआउट करके 130 दूरी चल रही है। हम लोग भरतना को स्किप करने वाले हैं। चलिए दिखाते भरतना का स्किप आप लोगों को पूरा 130 के कार में, मज़ा आने वाला है। चलिए फाइनली हम लोग भरतना को स्किप करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तो स्पीड कम हो गई है। भरतना को हम लोग स्किप कर रहे हैं। चेंज है। अब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करने आ रही है एक दिल पे, क्योंकि उसने जो है बिहार संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर दिया भरतना पे। सो वहाँ भी सीन चल रहा है। चलिए पुरुषोत्तम आ रही है, ओवरटेक दिखाते हैं आपको। भाई बदला। और बाकी उस लाइन पे भी सिग्नल ग्रीन है, तो वहाँ से आ रही है दिल्ली आजमगढ़ कैफे सुपरफास्ट। चलिए सामने से आती हुई आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपने सूबेदारगंज एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए एक दिल रेलवे स्टेशन पर। आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बाकी ये गई अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बिहार संपर्क क्रांति भी आ रही है पीछे से। नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी। एक ओवरटेक के बाद दूसरे ओवरटेक की भी तैयारी है। बिहार संपर्क क्रांति भी आ रही है बदला निकालने। चलिए दिखाते हैं ओवरटेक आपको। चलिए आ रही है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस को।
सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस को एक और ओवरटेक बिहार संपर्क क्रांति का। के बज रहे हैं 12:46। चलिए, कहा था ना दोनों ओवरटेक होंगे, आपको दिखाएंगे ज़रूर। बाकी एक दिल पे काफ़ी एक्शन हो चुका है। अब चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं हम लोगों से मॉर्निंग में। बाकी अपना भी सिग्नल बस होने ही वाला है। चलिए फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एक दिल रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर लेते हुए अपनी सूबेदारगंज एक्सप्रेस। भाई साहब काफ़ी कुछ एक्शन हो गया यहाँ पे तो। ये क्रॉसरी इनसे आनंद विहार रीवा इटावा पे। बाकी हम लोग इटावा पहुंच चुके हैं। चलिए मिलते हैं सुबह, जहाँ से भी निकलते हैं। इटावा जंक्शन से चलकर टूडला, अलीगढ़ जंक्शन, हरिद्वार, वाराणसी, देहरादून को जाने वाली कुछ जगह प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। चलिए, सामने से जो लाइन आप आते हुए देख रहे हैं बरेली लखनऊ वाली, हम लोग मुरादाबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली जहाँ ये ट्रेन जा रही है वही अपनी लखनऊ वाली लाइन है। चलिए, अपना अराइवल जो हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन पे हो रहा है। गाड़ी लेट हो चुकी है यहाँ पे करीबन 35 मिनट। अपोजिट साइड आया है स्टेशन, उधर भीड़ जमा भी दिखाता है, लोग उतरने के लिए। चलिए, मुरादाबाद जंक्शन पहुंच चुके हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन लगभग 35 मिनट की देरी से। बाकी ट्रेन में जो लोकल पैसेंजर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुके हैं, तो अलीगढ़ तक तो सही आती है, उसके बाद तो वहाँ पे लोकल पैसेंजर का राज होता ही है। बहरहाल गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, नीट एंड क्लीन है अभी भी, और 1-2 बार पानी की वाटर फिलिंग वगैरह हुई है। प्लान तो कर रहा था कि चंद्रौती दिखाऊंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब मैं क्या ही बताऊँ। चलिए, आगे स्टेशन में बताऊंगा पूरी कहानी। रात में मैंने चंद्रौती जंक्शन क्यों नहीं कवर किया। बाकी मुरादाबाद जंक्शन पीतल नगरी, यहाँ पे खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मुरादाबाद की बात करी जाए तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से जो लाइनें जाती हैं वो एक तो आपको लखनऊ बरेली वाली लाइन मिल जाएगी, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से रामपुर के लिए मिल जाएगी, एक लाइन यहाँ से आपको चली जाएगी हापुड़ होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन जिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं यानी कि सहारनपुर वाली। तो ये सारी लाइनें आके यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए मुरादाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए, फाइनली डिपार्चर हो चुका अपना सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस का, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मुरादाबाद के। गाड़ी संख्या 64178 मुरादाबाद बरेली जंक्शन मुरादाबाद बरेली जंक्शन वाया
platform number 5. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. चलिए मुरादाबाद निकलते ही वो सामने गई है हापुड़ दिल्ली वाली लाइन और हम लोग सहारनपुर वाली लाइन पे आगे बढ़ चुके हैं। चलिए इस वाली जो सेक्शन की जो लिमिट है ना वो 100 एंड 110 रहने वाली है। तो गाड़ी अब देख सकते हैं हम लोग 109 108 इसी तरह से ऐसे चल रही है। कुछ देर बाद हम लोग नजीमाबाद पहुँचेंगे, मिलता हूँ पूरी वहाँ पे आप लोगों से। सूर्य देवता की भी दर्शन कर लीजिए, हालांकि थोड़ा लेट करवा रहा हूँ। यहाँ भी पानी काफ़ी अच्छा खासा गिरा हुआ है क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे। चलिए अपनी ट्रेन यहाँ पर कांठ रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है, हालांकि प्लेटफॉर्म 2 है। चलिए बाकी डिपार्चर हो चुका है अपना। बाकी हम सिबूरा हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी बोर्डिंग होने के बाद लोकल का स्टैंड में काफ़ी दबदबा है। तो ये फाइनली यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। स्टेशन पे भी गई, इस स्टेशन पे भी काम चल रहा है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे नगीना पहुँच चुकी है करीबन 35 से 40 मिनट की देरी पे। और पीछे जो है अकाल तक एक्सप्रेस आ रही है। आई थिंक अब इसके बाद वो हमें कहीं ना कहीं ओवरटेक जरूर करने वाली है। बाकी इस ट्रेन के पास काफ़ी ज़्यादा स्लैग है, वो आराम से कवर कर लेगी। चलिए डिपार्चर होता नगीना से दिखाता हूँ आपको कि नगीना से कौन कौन देख रहा है, वीडियो में लिखिएगा जरूर। बाकी ये क्रॉस हो रही है जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस। और सामने से आ रही है अब कोलकाता अमृतसर अकाल तक एक्सप्रेस ओवरटेक करने सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस को। इसका अराइवल हमसे पहले है नजीमाबाद पे, इसलिए यहाँ पे नगीना पे ही ओवरटेक कर दिया इसने। चलिए नगीना से डिपार्चर हो चुका है अपना। चलिए हम नगीनाबाद पहुँच चुके हैं।
आके अपनी ट्रेन नजीमाबाद जंक्शन पहुंच चुकी है और पहुंचते ही यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से एक कोट द्वार के लिए एक लाइन भी गई है, इसीलिए नजीमाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है। बाकी यहाँ खाने पीने की व्यवस्था आपको सब कुछ मिल जाएगी, चाय वगैरह पकौड़ी वकौड़ी वही सब मिल रही है। और क्या मस्त मौसम हो गया, बारिश भी हो रही है। चलिए डिपार्चर होता है फिर दिखाते हैं आपको नजीमाबाद से। बाकी नजीमाबाद जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है और बज चुके हैं 9:37। मस्त बारिश हो रही है और अपना डिपार्चर। आगे हम लोग चंदौक पहुंचने वाले हैं और बारिश जो है अच्छी खासी तेज़ हो गई है यहाँ पे। ट्रेन जर्नी और बारिश, यही तो कॉम्बिनेशन चाहिए था। चलिए बाकी चंदौक पे अपना अराइवल होता हुआ। एक बंदा था दुनिया सो रही थी और वो काम पे निकल जाता था, रात को दुनिया सो रही होती थी। चंदौक से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। देखिए बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी यहाँ पे। सो दिखाते हैं आगे की जर्नी और उसके बाद हम लोग लश्कर पहुँचेंगे, वहाँ पे मिलते हैं। मस्त बारिश हो रही है। बारिश के बीच भी धूप भी और अपनी सूबेदारगंज एक्सप्रेस आगे बढ़ती है। भैया सामने है ओ भाई गंगा रिवर को हम लोग क्रॉस करते हुए ऊपर बारिश होती है, नीचे देखिए। चलिए हम लोग लक्सर जंक्शन हम लोग अराइव कर रहे हैं। लगभग 5 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और वापस से यहाँ पे धूप निकल रही है। चलिए फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है लक्सर जंक्शन से। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक सहारनपुर के लाइन अलग हो जाती है।
बाकी मैं आपको लाइन दिखाता तो, लेकिन डोर पे देखिए काफ़ी भीड़ है, उधर से वो लाइन निकल जाएगी। बाकी हम लोग बढ़ चुके हैं हरिद्वार की ओर। हरिद्वार हम लोग पहुँच गए और एक बार फिर से मौसम जो है चेंज हो चुका है, बारिश हो रही है हरिद्वार में। बाकी भाई हम लोग जौलर में पहुंच चुके हैं। अब देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है। अब क्या करें हम भी, तो बारिश भी थोड़ी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फाइनली अपना अराइवल हरिद्वार पे। बांदा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस 1 नंबर पे ना। और देख सकते हैं भाई बारिश बहुत तेज हो रही है। भाई बस आगे मत ले जाओ। चले भाई 3 सेट के नीचे पहुंचा दे यार। भाई से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। चले बारिश के साथ अपना अराइवल हुआ है हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बाकी ये खड़ी अपनी सूबेदारगंज एक्सप्रेस। बाकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन अच्छी है, पर भाई अलीगढ़ तक तो सही आती है। उसके बाद तो काफ़ी अच्छा खासा स्लैग दे रखा है, लेकिन कोई डायरेक्ट ट्रेन ना होने के कारण तो लेनी पड़ती है अली। बाकी ट्रेन में साइड पेंट्री है, खाना आना आप चाहें तो खा सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर होते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही है।